जामा मस्जिद की इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष ने सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की गई। शबे रात के मौके पर जमा मस्जिद कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शबे रात पर पिछले 4 वर्षों से हुए लगातार जमा मस्जिद में अपने निजी खर्चे से लाइटिंग आदि कर रहे हैं, लेकिन सचिन कभी जो मस्जिद नहीं आए और न ही उन्होंने यहाँ के किसी कार्य में कोई दिलचस्पी दिखाई। अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने मीडिया की उपस्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए सचिन पर आरोपी की झड़ी लगा दी। उन्होंने किराया वसूली में हेरा फेरी करने से लेकर मस्जिद के पूर्व मैनेजर अरशद यानी और कमेटी के मीडिया प्रभारी बाबर पर भी अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाया जा रहे हैं वह भी बुनियाद है। मेरे द्वारा जो भी कार्य रमजान ईद पर कराए जाते हैं वह मैं अपने पैसों से करता हूं। मैं आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैं आगरा पुलिस कमिश्नर से भी कहना चाहता हूं कि इस मामले की गंभीरता से जांच करें। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेज दो। सर, सजावट तो जब से हम लोग मैं अपनी ही कहूंगा। पहले तो ये बताइए कि आज के दिन में आपने ये मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने की क्या वजह है? आज क्या वजह है? किन लोगों ने आपको भेजा है कि जाके सवाल करिए? क्या वजह रही है? मैं अध्यक्ष रहा हूं नहीं रहा हूं वो एक अलग बात है, एक अलग मौजू है। इससे पहले भी शब रातें आई हैं, इससे पहले भी ईद आई है। ऐसा तो कभी पूछने नहीं आए आप लोग। ईद पे तो आते हैं, शब रात पे तो कभी पूछने नहीं आए। मैंने तो अपना जवाब दाखिल कर दिया है और जवाब में मैंने ये लिखा है कि इसमें कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। पहले इसमें मैंने एफिडेविट दिया है कि चेयरमैन साहब इसमें एफआईआर करें सदर के खिलाफ और सेक्रेटरी के खिलाफ, और उसके बाद एफआईआर लखनऊ में होने चाहिए और बहुत हाई लेवल की एफआईआर होने चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम आगरा में आए, आगरा में सर्वे करे और किराएदारों से इनसे सबसे पूछे कितना 4 साल में पैसा दिया गया है और कितना पैसा दिया गया है और किसने लिया है और उसकी ऑडिट रिपोर्टें कितनी जमा करी हैं सेक्रेटरी ने, और कितना किराया आता था। आमदनी का 7% वक्त में जमा होता है आमदनी का। उसके बाद वो खर्चा कितना किया उसने और बाकी पैसा बचा तो कहाँ है? एफआईआर कहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि किसी अध्यक्ष ने, इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष ने, किसी ने एफआईआर के लिए अपील करी हो उनसे, चेयरमैन साहब से, इसमें एफआईआर करिए और इस कमेटी को जल्द से जल्द बंद करिए और एक नई कमेटी कोई सी भी बनाइए, लेकिन जो कमेटी बनाए उसमें ये देख लेना कि वो सब के सब कम से कम 2-3 लाख रुपए रोज कमाने वाले होने चाहिए, भिखारी नहीं होने चाहिए। जालसाजी करी है, मुकदमा मंटोले में दर्ज है, क्या नाम है, पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। अभी तक पुलिस के पास उन्होंने ये लिखवाया है कि मैंने दुकानदारों से झूठे दस्तावेजों पे साइन करा के पैसे लिए हैं। तो वो कौन से दस्तावेजों पे साइन करके मैंने पैसे लिए हैं, एक बात तो वो बताए आराम से। पहली बात तो जो है, मैं साइन नहीं करता हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों की वजह से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। मुझे अंगूठा लगाना आता है, साइन करना नहीं आता। कोई साइन नहीं करा कहीं भी। एक आप पे आरोप लगाया कि आपने, अच्छा, ये डाकू जो है, ये सेक्रेटरी जो है, ये डाकू, इसका बाप भी 20 साल रहा था सेक्रेटरी। उसके बाप की भी 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी वक्फ बोर्ड से निकली थी, वो भी अभी हम निकलवा रहे हैं। इसके बाप की जो है ग्वालियर से लोन लिया था, इसके बाप की, वो भी, इसका भैया मरा था एक्सीडेंट में, इसके बाप ने वहां से भी गबन करा था ग्वालियर से, उसमें भी ये जेल गया था। तो जो चेयरमैन साहब थे असलम भाई, उन्होंने छुड़ाया था उसे, रिकवरी में गया था वो। और उसने हमारे ऊपर क्या आरोप लगाया, क्या पूछा था आपने? इसलिए अपने पास रखा हुआ है कि इस चोर का कोई ठिकाना नहीं था, ये पैसे बैंक से निकाल के ले जाता। वो पैसा मैंने एफडीआर के रूप में अपने पास रखा हुआ है। जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे एफडीआर बना के रखी हुई है। मेरे पास एफडीआर है, सब मेरे पास एफडीआर है। एफडीआर मेरे नाम से है। नॉमिनी मैंने उसमें नॉमिनी मैंने जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बनाया हुआ है। जब एफडीआर बना दी तो यूज क्या करूंगा? जिसकी एफडीआर बना दी उस पैसे का यूज मैं क्या करूंगा? पैसा है, आज एफडीआर बना दी, कल पैसा 20,000 है, 20,000 की एफडीआर बना दी, 50,000 है, 50,000 की एफडीआर बना दी, तो उसका मैं क्या यूज करूंगा?
तो उनका जो भी आरोप है कि आप बहुत रसूखदार। क्यों नहीं करती है मुकदमा? मैं तो पुलिस से भी, आगरा पुलिस से भी कहूंगा, मेरे खिलाफ जितने मुकदमे हैं अभी तक विचाराधीन, जितने मुकदमे हैं उनमें अच्छी तरीके से और गहनता से जांच करे, और अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे जेल भेजें। एक उन्होंने और बोला कि मैंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कोई गबन करा, उसमें ताजियत थाने में मुकदमा है, तो वो उन्हें ये नहीं मालूम है बेवकूफ को कि वो मुकदमा मेरे खिलाफ उसने लिखवाया था, पर उसको लोगों ने भड़काया था, इन्हीं जैसे लोगों ने। वो 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला कि मैंने ये मुकदमा गलत लगाया था साहिद भाई पे, इनका कोई कसूर नहीं था। वाले आपका ये भी बड़ी, मैंने ये पहली बार सुना है। ये बात मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैंने 2-3 बार कोशिश करी थी, लेकिन इस लड़ाई में उस काम को नहीं कर पाए। मेरी डीएम साहब से भी बात होनी है 2-3 दिन में, और मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनसे भी बात करूंगा। अगर हुआ तो इस अतिक्रमण के खिलाफ एक पीआईआई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करूंगा आर्कोलॉजिकल सर्वे के खिलाफ, कि आर्कोलॉजिकल इसे देखता नहीं है, कुछ करता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल होगी तो अपने आप आर्कोलॉजिकल जवाब देगा कौन पैसा लेता कौन नहीं लेता। इन दुकानदारों से 10 बार कह चुका हूं मैं, ये वो है क्या नाम है अतिक्रमण, ये आज से नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है 40-50 साल से है ये अतिक्रमण। तो अलग बात है कि कहां पे खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, वो मेरी जेब का पैसा था। क्या वो मेरी जेब का पैसा था? असलम भाई का सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लगा गया, वो भी मैंने अपनी जेब से पैसा खर्च करा है। और सेक्रेटरी जो है आगरे में 25 आदमी गवाह हैं, जो सेक्रेटरी था आजम खान मलिक, जिसका बाप 20 साल सेक्रेटरी था, जो कभी कुछ नहीं कर पाया, एक सजावट भजावट कुछ नहीं कर पाया। वो ये बता दे आन के कि 30 लाख रुपए उसने मुझसे लेके गया था, नहीं गया था वक्त के नाम पे, इन हाथों से लेके गया था। वो गवाह भी लोग हैं, उनके एफिडेविट है मेरे पास। मेरी ओर से क्या जो सजावट जब से मैं आया हूं, ये सजावट शबरात पे कराता हूं, तो मैंने इस बार कराने का मेरा मूड नहीं था, इसलिए नहीं था कि ऐसी मुर्दा कौम के लिए क्या सजावट कराएं, क्या ऐसी मुर्दा कौम की जो सच को सच और झूठ को झूठ ना कह पाए, भाव ले जाए। लेकिन वो सजावट वाले का फोन आया, मेरा मन बदल गया, परसों उसका फोन आया तो मैंने ठीक है वही करा। तो वक्फ बोर्ड का बा भी नहीं मुझे मालूम है, तो उन्हें कैसे मालूम है वक्फ बोर्ड का बा? क्यों वक्फ बोर्ड के बाप है वो? कोई आदमी स्कूल में जाता है, मुझे वक्फ बोर्ड के बारे में जानने की जरूरत क्या है? वक्फ बोर्ड का 7% जितनी आमदनी होती है, जितना पैसा आता है, जब पगड़ी का पैसा है, चाहे कोई आदमी मरम्मत कराए, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन कराए, कंस्ट्रक्शन की परमिशन का पैसा दे या किराए का पैसा दे, उस पर उसका पूरे पैसे का 7% वक्फ बोर्ड में हर साल ऑडिट होता है, हर साल पैसा जमा होता है। मुझे नहीं मालूम, जैसे ये कह रहा है कि मैंने हर साल ऑडिट कराया, अब देख रहा ये पड़ेगा पैसा कितना आता था, ऑडिट कितना कराया, कितना पैसा दिखाया उसमें, क्योंकि वो सारी रसीदें यहाँ पे हैं, सारे लोगों का किराया कितना लिया गया है वो सारा है, पगड़ियां कितनी आई है वो भी है, सब है। सारे लोग कहने के लिए तैयार है। मेरे ऊपर आरोप लगाया तो वो आरोप साबित तो करे। और अभी तक वो कहता है कि वो फर्जी पेपर है, तो आज तक वक्फ बोर्ड ने ये क्यों लिख के नहीं दिया कि मेरे इसके अधिकार जो सीज करे गए हैं वो गलत है, गलत पेपर है ये? आज तक वक्फ बोर्ड ने पुलिस को लिख के, पुलिस 3 बार लखनऊ जा चुकी है और तीनों बार पुलिस को वक्फ बोर्ड ने लिख के नहीं दिया कि ये अधिकार सीज वाला जो लेटर है ये हमारे यहाँ नहीं है, जबकि मैंने उसकी सर्टिफाइड कॉपी वक्फ बोर्ड से ली है। वो चोर है, एक नंबर का डकैत है, बहुत मीठी जबान का है, उसका कोई कारोबार नहीं है, मालूम करिएगा। और जो वो कहता है कि मेरे खिलाफ मेरे साथ बहुमत है, तो बहुमत हमारे साथ है सारे लोग। तो भैया उसका नौकर और 2 लोग है, वो 3 लोग है, वो रेहान फारूकी जो थे वो अपना इस्तीफा दे चुके, एफएच कॉलेज वाले। कैसे बदल दिया? कहां है वो लेटर बदलने का? वो लेटर कहां है? क्या वो लेटर किसी और को अध्यक्ष बनाया क्या? कब बनाया? कहां है लेटर? वो आपको दिखाया लेटर? जामा मस्जिद के बराबर में बहुत बड़ी जगह है जिसे लोगों ने अवैध तरीके से घेर रखा है। अगर वो जगह खाली हो जाए और पाक साफ वो जगह हो जाती है तो वहां पार्किंग हो सकती है, जिससे कि जुमे के दिन शहर के लोगों को, राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। पुलिस प्रशासन भी उसमें बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसलिए हम जो है ये मांग करते हैं प्रशासन से भी और इस शाही जामा मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड से भी कि उस जगह को पाक साफ करा के वहां पर पार्किंग बनाने की व्यवस्था कराई जाए। तो पहले कभी नहीं, अब यहाँ पर जो है वो पहले कभी ना रोजा अफ्तार हुआ है, ना कभी यहाँ पर ऐसी सजावट हुई है।
और ना कभी यहाँ कोई ऐसे खाने दाने होते हैं, क्योंकि शब कदर की रात को जब दूसरे दिन का आदमी रोजा रखता है तो रात को सहरी करता है। तो इसी कमेटी की तरफ से रात में सहरी का भी इंतजाम होता है, बहुत बड़े लेवल पे जो है लोगों के लिए प्रोग्राम रखा जाता है। तो ये जब से ये कमेटी बनी है तब से ये 2-3 नई परंपराएं शुरू हुई। जो आरोप लगते हैं कुछ इधर की जैसे सुनाई देते हैं, उधर की सुनाई देते हैं, लेकिन पर वो लोग नजर नहीं आते। सिक्योरिटी जब मिलते हैं मस्जिद में, चेयरमैन मिलते हैं, और ये जो सजावट होती है मस्जिद में, ये चेयरमैन द्वारा होती है। इनके द्वारा बताया जाता है कि ये इनके पर्सनल पैसे से होती है, मस्जिद के पैसे से नहीं होती है। तो मस्जिद का पैसा कहाँ जाता है, कौन उगाता है? तो लोगों को ये कहना है कि मस्जिद का पैसा जो है वो सारा सिक्योरिटी के पास जाता है, और उस पैसे का कहीं कोई लिखा जोखा नहीं है, ना ही कोई खर्चा है उसका। इतना जो आमदनी होती है वो पैसा कहाँ जाता है? यहाँ पे इमाम है, पर्राश है और लोग 4 साल में मैं एक बात